नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज मैं आपको EasyZattack का जो न्यू बीटा वर्जन है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं EasyZattack की यहाँ पे ऑफिशियल साइट EasyZattack की जो है उसमें अगर आप देखोगे तो 25/11 को देख सकते हो। 25/11/2023 को ये नया सेटअप आ चुका है। 25 मतलब आज 26 है तो कल ही सेटअप आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है EasyZattack प्लस वर्जन 1.6.60 और जो लेटेस्ट बताया है 20203 का फिक्स किया हुआ है। ये ऑफिशियली साइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। इसमें इतने सारे चेंजेस कुछ नहीं है, जिसमें बस खाली बग्स जो है उसको ही क्लियर किया हुआ है। तो लेकिन आज जो मैं आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ या आज जो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा वो है EasyZattack टूल बीटा वर्जन। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ये जो बीटा वर्जन है इसमें क्या क्या नया है मैं आपको सारे फंक्शंस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्जन आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये आपको 21/11/2023 का वर्जन है और इसका जो सीरीज है वो है 2.0.3.0 और जो हमारा अभी का जो पुराना वर्जन जो अभी जो परसों उन्होंने लॉन्च किया है वो है 2.0.1.0। सो ये वर्जन है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले शो करके दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक eMMC कनेक्ट करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एक्शन में आता हूँ और यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है क्रिटिकल पार्ट। देखो क्रिटिकल पार्ट का मतलब क्या है कि जो भी सिक्योरिटी पार्टीशन है वो सिक्योरिटी पार्टीशन हमें एक एक करके लेना पड़ता था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है कि वन टाइम आप बैकअप ले सकते हो। जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो ये अपने आप इसकी सिक्योरिटी बैकअप ले लेगा और उसके बाद जैसे मैं एक्शन में आता हूँ वापस से रिस्टोर पे आता हूँ। तो रिस्टोर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट टाइम सारे चीजें मेंशन किया, जैसे कि अभी 23/11/2026 18 मतलब 6:26 को मैंने लिया। जैसे मैं रिस्टोर पे टिक करता हूँ ये अपने आप बैकअप रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो क्रिटिकल पार्टीशन का बैकअप अपने आप लेगा और अपने आप इसको रिस्टोर करेगा। इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे और एक ऑप्शन इन्होंने ऐड किया हुआ है रिमूव स्क्रीन लॉक। ये विदाउट डाटा लॉस जो नए सेट है उनको, जैसे कि ऑनलाइन के और ऑफलाइन के दोनों सेट विदाउट डाटा लॉस ये करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सैमसंग का फोन है तो सैमसंग का OME ऑफ का ऑप्शन भी इन्होंने इसके अंदर इनबिल्ट करके रखा है। अभी मैंने सैमसंग नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे सैमसंग का इनेबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अगर खासियत बात करोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए EasyZattack के टूल पे हम आते हैं। यहाँ पे इमेज फाइल ऑलरेडी पुराने सेटअप में भी है। उसके बाद आप देख सकते हो 9006 ये भी ऑलरेडी पुराने में है, 9008 भी पुराने में है। लेकिन इन्होंने क्या किया है मैं आपको कैसे यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो आप किसी भी की मतलब ऑलमोस्ट eMMC और UFS आप देख सकते हो। यहाँ पे eMMC और UFS को आप USB से आप EDL पोर्ट में आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो इस टूल के द्वारा। सो यहाँ पे इन्होंने ऑटो फॉर्मवेयर दिया हुआ है। अगर ऑटो में नहीं कर सकते हो तो इसके बाद इन्होंने मैनुअल भी दे दिया है। मैनुअल में जैसे टिक करते हो आपकी जो भी फ्लैश फाइल है उस फ्लैश फाइल को या फ्लैश फाइल के अंदर के फॉर्मवर्क को या सिलेक्ट करो और आप उसे EDL पोर्ट पे कनेक्ट करो। इसके अलावा और अपग्रेड में बता देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि Huawei के सेट को USB के द्वारा किया। Huawei तो हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ही मॉडल दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो Huawei के अलावा यहाँ पे सैमसंग के फोन दिए हुए जो टेस्ट पॉइंट और EDL पॉइंट से कनेक्ट हो गए। देखो सैमसंग के जितने भी बड़े बड़े हैंडसेट है, फोल्ड वाले हो या जो भी हो मॉडल है, उसको आप यहाँ से EDL या टेस्ट पॉइंट से USB से कनेक्ट कर सकते हो। जो KG वाले काम करते हैं उनके लिए टूल बहुत ही बेटर है। ना उसे KG अनलॉक करने के लिए ना ISP करनी पड़ती है, ना IC को उतारना पड़ता है। सीधा USB से टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो ये भी अपडेट मिल गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैंने नया सेटअप कनेक्ट किया हुआ है ये मैंने मेरे पुराने हार्डवेयर के साथ, मतलब 4 साल पुराना जो मेरा बॉक्स है EasyZattack का, उसी हार्डवेयर के साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो जो नए हार्डवेयर के साथ आपको मार्केट में बॉक्स को सेल किया जाता है हाई प्राइस पे, तो आप उस दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। यही सेटअप अगर पुराने हार्डवेयर पे चल रहा है तो इसका मतलब कोई अपडेशन
है नहीं। तो 2.2 के या 2.1 के हिसाब से जो आपको बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। आप समझ के सूझबूझ के बॉक्स को खरीदिए, स्कैम होने से बचिए। तो यहाँ पे आगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखते हो स्पेक्ट्रम के डिवाइसेस, स्पेक्ट्रम के जितने भी आपके सैमसंग के हो या जितने भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल लिखे हुए, इनको भी आप टेक्नो नॉर्मली अफ्रीका में ज्यादा चलता है, तो वहां के सेटों का यूज भी से कर सकते हो। जैसे कि उसके अलावा अगर आप देखोगे सो एसपीडी के अलावा एडीबी, हाँ एडीबी का ऑप्शन इन्होंने एक ऐड करके रखा है, एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। आप मोबाइल को एडीबी मोड में डालो और यहाँ से आप उसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो ये भी चीज इन्होंने यहाँ पे बहुत ही सही तरह से इनबिल्ट की रखी है। अभी मैंने आपको ईएमएमसी में क्या क्या ऐड किया है, अभी तो ये मैंने आपको बस डेमो दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन यूएफएस में क्या क्या आया है तो उसको हम अभी यूएफएस को कनेक्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यूएफएस कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो यूएफएस सेटिंग में इन्होंने बहुत ही बेटर ऑप्शन, अगर आप देखोगे तो बेटर ऑप्शन क्या है, तो सबसे बेस्ट अगर आप देखो तो इन्होंने बेटर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एट्रीब्यूट का ऑप्शन ऐड किया हुआ है, एट्रीब्यूट ओटीपी ऐड किया हुआ है। अभी एट्रीब्यूट अगर आप यूएफएस का काम करते हो तो आपको समझ में आएगा इसे किस तरह से काम किया जाता है। तो एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके अनलॉकिंग में और प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे इन्होंने वन क्लिक पे कर दिया, इसके बाद यूएफएस रीसेट का चीज वन क्लिक पे कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनेबल ऑल रूल और डिसेबल ऑल रूल एक ही साथ करके दिया। अगर आप यूएफएस चेंजिंग का काम आगे जाके करोगे या आगे करना चाहते हो तो उसमें ये टैब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। तो यूएफएस में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करके दिए हुए। इसके साथ आपका बूट या बूट बी का भी सेटिंग्स यहाँ पे इन्होंने वन क्लिक करके रखा है, सारी चीजें इसके अंदर कर दी है। इसके बाद अगर आप आते हो यहाँ पे आप वेंडर में आओगे तो इसमें इन्होंने आप देख सकते हो क्वालकॉम ऑलरेडी था, सैमसंग भी ऑलरेडी था, लेकिन एसपीडी, एलजी और एनवीडिया ये जो है ऐड करके रखे। शायद और जो भी एक्शन है इनको ऐड कर देंगे, नए नए मॉडल्स इनको इनमें ऐड हुआ जाएगा। यहां से आप फ्लैश कर सकते हो, शायद एमटीके भी आप ऐड कर सकते हो। अभी एसपीडी आ चुका है तो एमटीके के जो यूएफएस है अभी फ्लैशिंग नहीं कर सकते थे बॉक्स से, तो अभी ये भी ऐड हो जाएगा। तो अभी तक तो एसपीडी क्वालकॉम सैमसंग ऐड ऑन करके रखा है। एक्सप्लोरर में अगर आप जाओगे तो एक्सप्लोरर में यहाँ पे अभी ये ऐसी पूरी खाली है, अगर होती तो इसके अंदर का सारा जो भी डेटा है वो वहां पे दिखाई देता। सो ईएमएमसी में आप देख सकते हो, यूएफएस में भी देख सकते हो। टूल में आप आते हो तो इन्होंने बहुत सारे अनपैकिंग के मॉडल्स देके रखे हुए, एड ऑन मॉडल्स करके रखे हुए। तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए जो मैं आपको 10 और 15 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। सो ये जो नया अपडेट है पुराने हार्डवेयर पे वर्क कर रहा है। अभी तक यहाँ पे मैंने इसमें 3.0 और 3.1 सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, लेकिन 4.0 और 4.1 कनेक्ट होता है कि नहीं मैंने देखा नहीं। अगर कनेक्ट होता है या सही से काम करता है तो जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर भी वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इस इंफॉर्मेशन में और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सेटअप है इसका सेटअप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो सेटअप आपको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करने के लिए ये सेटअप एक्टिवेट करने के लिए आपके डेवलपर से ही ये सेटअप एक्टिवेट होता है। कोई सेटअप एक्टिवेट करने का $150 लेता है और कोई 200 USD भी लेता है। सो डिपेंड है डेवलपर के हिसाब से। सो डेवलपर आपका सीरियल नंबर लेगा और उस हिसाब से आपके बॉक्स को ये बीटा वर्जन एक्टिवेट करके देगा। तो ये बीटा वर्जन बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसको आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के रुपीस में जाओगे तो कम से कम 16,000 से लेके 18,000 के बीच में ये उसका रेंज आएगा। तो अभी ये खाली सेटअप आपको 16,000 से लेके 18,000 के बीच में मिलेगा। तो ये बिल्कुल फ्री नहीं है, ये पेड है। और पेड वर्जन में क्या क्या ऐड किया है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए और बताइए कि चैट बॉक्स में आपको ये वीडियो के बारे में या ये जो नया सेटअप है इसके बारे में कैसे लगा। और आप बताइए कि नए टॉपिक पे कौन सा वीडियो होना चाहिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियोस और नए नए कंटेंट्स बनाने के लिए। आपने मेरे वीडियो को जो प्यार दिया उसके लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, दस विदानिया एंड गुड बाय।